अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब की प्रेस ब्रीफिंग जो कल के दिन देखी गई बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई। इकोनॉमी के लिए हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने क्लियर की। ट्रस्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट के लिए बात करें चाहे इकोनॉमी के लिए बात करें, यहाँ पे ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि क्या क्या अनपॉपुलर डिसीजंस थे जो उन्होंने लिए, जिसके रिपरकशंस भी भुगतना पड़े और जिसकी वजह से जितनी पेमेंट्स की गई, चाहे वो जो हमें दिसंबर के सुकुक बॉन्ड की हो या डिफरेंट उससे पहले लोन्स की हो, वो तमाम चीज़ें ऑन टाइम बल्कि बिफोर टाइम ही की गई। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए दिखाई देती हैं। आगे की स्ट्रैटेजीज भी प्लान की गई। साथ साथ हार्डशिप्स तमाम नेशंस के अंदर आती हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि पहली बार आ रही है। दुनिया भर के अंदर रिसेशंस आते हैं और उससे लोग निमटते भी हैं। सो पाकिस्तान के अंदर भी ये हार्ड टाइम्स हैं, ये इशूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली ये चैलेंज है। डॉलर वैनिश हो रहा है, स्मगल्ड हो रहा है या जो भी कोई सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करना नीड ऑफ द आवर है और इसको कंट्रोल करेंगे तो ही मसाइल हल होंगे। जो कि डायरेक्टली अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं या फिर एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये ओवरऑल तमाम चीज़ें इंटरकनेक्टेड दिखाई दे रही है और इस कनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए वैल्यूएशन ऑफ रूपी कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आज हम डिटेल बात करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से। रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी इज नेसेसरी। पाकिस्तान की इकोनॉमी को जैसे जैसे रिवाइवल होने की ज़रूरत है, वही सबसे ज़्यादा मेन बात जो हम अक्सर प्रोग्राम्स में करते हैं वो है चार्टर ऑफ इकोनॉमी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन होगा, एक नेशनल पॉलिसी के तौर पर सामने आएगा, तमाम लोग उस पर मुत्तफिक होंगे। वो पॉलिसी एक विजन क्रिएट करेगी और वो विजन जो है वो कई सालों तक देखा जाएगा। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइवल करने के लिए इसका कितना जो है वो हाथ है। ये आज हम डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, ऑब्वियसली इकोनॉमी को चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे इंटरनल चैलेंजेस हैं, कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। आज हमें ज्वाइन किया है हमारे एक्सपर्ट ने, सैयद खालिद फातमी साहब। आप हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, क्या कहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की कल के दिन प्रेस ब्रीफिंग आई, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ा कॉन्फिडेंस दिया मार्केट को भी। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के अंदर मंडे के दिन बड़ा पॉजिटिव जेस्चर रहा, फिर हमने 2 दिन डिक्लाइनिंग नोट भी देखा। आप क्या समझते हैं कि ये प्रेस ब्रीफिंग देना, साथ साथ वो जो पुरानी पेमेंट्स थी उनके हवाले से बात करना, लोगों को ये बताना कि क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, क्या समझ रहे हैं सर, कितना कॉन्फिडेंट देगा? देखिए, जाहिर है उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि उन्होंने ये बोझ अपने कांधों पे उठाया हुआ है और ये वो वक्त है जिस वक्त पाकिस्तान में कई सेक्टर जो है एक साथ अफेक्टेड है। एक तरफ वो सेक्टर जो इस मुल्क को चलाता है यानी ताजिर बिरादरी, बिजनेस और यानी एम्प्लॉय जिसको आप समझ लें, और दूसरा वो सेक्टर जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी काम करने वाले लोग, जो जनरल मास है, आवाम है। तो ऐसी सूरत में ख़ास तौर पे जब सोशल मीडिया और इंटरनेशनल प्रेस में भी बाज़ वक्त ऐसी ख़बरें आ रही हैं जिसे पढ़ के ज़ाहिर है एक दूसरे को, हमारे पास लोग टेलीफोन करते रहते हैं कि ये खबर है, ये खबर। अच्छा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में होता है, जब भी क्राइसिस में होते हैं तो अफवाहें खुद ब खुद गर्म होती हैं। तो ये उन्होंने बिल्कुल बर वक्त की है। कुछ अच्छी खबरें भी सुनाई, जैसे कि उन्होंने कहा कि बॉन्ड की पेमेंट हो गई है, विच इज़ वेरी गुड। ये भी उन्होंने कहा कि IMF से जो कमिटमेंट है हम उसको पूरी करेंगे और उसमें किसी किस्म की रद्द-बदल नहीं करेंगे, ये भी अच्छी बात है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़रूरी हैं, जिसको इंपोर्ट किए बगैर हम नहीं रख सकते, उसको हम, और आ भी गया सेंट्रल बैंक की नोटिफिकेशन भी आ गई कि उस पर कोई बात। इसी तरीके से उन्होंने एक्सपोर्ट के हवाले से भी कहा कि जो चीज़ें जानी, लेकिन ये सारी वो बातें हैं जो मोटिवेशनल हैं और बहुत अच्छी हैं, हुक्मरानों को यही कहना चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसी हकीकत है या नहीं, ये असल चीज़ है। हकीकत यह है कि हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इसमें कुछ। डॉलर आप देखिए, उन्होंने कहा कि डॉलर इधर भी जा रहा है, स्मगल भी हो रहा हुआ है। सवाल ये है कि मैं सिर्फ मुअद्दबाना पूछ सकता हूँ उनसे कि अगर डॉलर स्मगल हो रहा है, क्या आवाम कर रही? नहीं, 100% आवाम तो नहीं कर रही ना, हमारे बस में ही नहीं। हम तो $5 लेके डर के मारे बाहर नहीं निकलेंगे, आप भी नहीं निकलेंगी। तो अगर ये छोटे छोटे सुराख हैं जहाँ से लीकेज हो रही है, तो जो लोग लीकेज पॉइंट पे बैठे हैं, आप उनको पकड़ना या रोकना आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं। देखिए, अवाम के पास पूरी दुनिया में बॉटम लाइन ये होता है
कि वो सुबह निकला, दिन भर मेहनत की, इज्जत व वक़ार से शाम में आया और घर में बीवी बच्चों के साथ उसने, ये इससे ज़्यादा पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, स्विट्ज़रलैंड हो, कोई भी दुनिया, हर जगह बस इतनी सी ख्वाहिश है जिसके लिए इंसान ज़िंदगी गुजारता है। तो अगर वो चीज़ें हम नहीं दे पा रहे हैं तो हम ये कह के नहीं जान छोड़ा सकते कि हमारे हालात, अच्छा चैलेंजेस है, आई एग्री चैलेंजेस तो हैं, अच्छा हार्डशिप है, ये भी है, लेकिन क्या हार्डशिप से आप ये गारंटी दे सकते हैं कि 1 साल के बाद नहीं होगी, तो मैं एतबार कर लूँ 2 साल के बाद नहीं होगी? अच्छा, अब है क्या कि हमारे यहाँ इकानमी को लोगों ने मिक्स कर दिया है बहुत सारी चीज़ों से, और मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए ट्रेड इज़ ए डिफरेंट, कॉमर्स इज़ ए डिफरेंट, फाइनेंस इज़ ए डिफरेंट, एंड इकानमी इज़ द निचोड़ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थ्री वर्केबल, यानी जिसको हम कहते हैं ओवरऑल हमारे मुल्क की इकानमी, उसमें एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है, ट्रेड भी है, सब चीज़ें ना। तो अगर हमारा एक सेक्टर, एक उंगली में तकलीफ है तो आप राइटिंग नहीं कर सकते, पैर के अंगूठे में तकलीफ है तो आप वॉक नहीं कर सकते। तो जब इकानमी की हम बात करते हैं तो ये पूरी बॉडी की बात होती है, फ्रॉम हेड टू टो। तो वहाँ जहाँ जहाँ हम वीकनेस है, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि 700 अरब रुपए हमें चाहिए अपने कर्जे इस साल के चुकाने, और 7 अरब रुपए चाहिए हमें, 700 अरब चाहिए इस साल के खर्चे निभाने। वेदर वी कैन अफोर्ड इट, नॉट एट ऑल, सवाल ही नहीं पैदा। देखिए दुश्वारी हमारे यहाँ यही हो रही है कि हम हर बार सूद अदा करने की वजह से असल रकम फिर अपनी जगह रह जाती है और प्लस थोड़ा सा उसमें बढ़ भी जाता है, तो और इसकी इंटरेस्ट रेट हो जाता जाता है। है। ये यानी एक ऐसा निज़ाम है जिसपे कोई आदमी चैलेंज, इसका सिर्फ एक ही तरीका होता है दुनिया में कि एक ही वक्त में दो एंगल से आंखें बजाय एक तरफ देखने के दो तरफ देखती हैं, दो डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन होती है कि अखराजात को कंट्रोल करो, यानी जिसको हम कहते हैं दफाई हरबा, और एक होता है वो कारोबार को बढ़ाओ, जिसको हम ऑफेंसिव, जैसे वॉर में हम करते हैं एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव। अगर तो हमने इसमें डिफेंसिव पे काम किया और ऑफेंसिव छोड़ दिया, आप जब भी बेकार हो जाएंगे। आप बचा तो लेंगे, आमदनी कोई नहीं है, और सिर्फ ऑफेंसिव पे काम किया है, आप चीज़ें तो क़ुव्वत ख़रीद बढ़ी है लेकिन लोग ही नहीं है यहाँ। तो ये एक मेरा अपना ख्याल है, मैं अक्सर सोचता हूँ, हालांकि ज़ाहिर है लोग यहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े बैठे हो, कि इसमें हमें जो थिंक टैंक है उसमें इंस्टेड ऑफ चार्ट अकाउंटेंट, इंस्टेड ऑफ MBA, इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, हमें चाहिए कि कुछ जो थ्योरेटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, यानी जो फ़लसफ़े मुआशियात पढ़ाते हैं, यानी प्रोफेसर डॉक्टरेट जो कर चुके हैं, जिनका उनसे वास्ट एक्सपीरियंस हो, जिनके पास, क्योंकि देखिए है क्या, फॉर्मुलेशन से चलती है, मेडिकल हो, लॉ हो, कोई हर चीज़ का एक फॉर्मूला है जिसको आप अप्लाई करते हैं तो नतीजे पे पहुंच जाते हैं। यानी सिर्फ आप तुक्के में कोई तरीका नहीं है कि आपने तीर चलाया तो आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आपको चाहिए कि कांस्टेंट हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में मुल्क के 10, 15, 20 बिल्कुल जेन्युइन, अच्छा ये वो लोग हों जो किसी कारोबार में नहीं है, किसी बड़े होते पे नहीं है, यानी ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक या तो टीचिंग से है या लिखने पढ़ने से है। उनको लाया जाए, उनको उनसे पूछा जाए, न लाया जाए, पूछा है। क्योंकि देखिए होता क्या, जैसे अगर आप मुझे से फॉर एग्जांपल मुझे ग्रेड 23 में बैठा दीजिएगा तो मैं ग्रेड 23 की फिक्र ज़्यादा करूंगा, मुआशियात की कम करूंगा, नहीं। इसी तरह अगर आप मुझे MNA बना देंगे तो हम उसकी फिक्र करेंगे। तो प्रायोरिटी उस आदमी की होनी थी, यानी जेन्युइनली, और जिसको कहते हैं जुनून की हद तक Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलस حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله खबरें निकालने की कोशिश करें तो हम लोग इस वक्त दुनिया के अनपढ़ तरीन कौम है, बदकिस्मती से, जो हम नहीं बताते हैं। सबसे बड़ा इशू हमारे, अच्छा जब एजुकेशन नहीं है तो उसकी वजह से हम जज्बाती हैं, हमारे फैसले सब गैर मातदिल होते हैं, हमारा बोलना जो है मुख्तलिफ हो जाता है, हमारा सोचना, हम आपकी राय सुनने को तैयार ही नहीं होते क्योंकि हम सब पेशेंस नहीं है। पेशेंस। इसी तरह दूसरी चीज़ है सोशल, क्या हम कितने, देखिए ना, शायद एक प्रोग्राम में पहले आपने कहा था इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो मैंने उसमें कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन एंड सोशल है। राइट। आपकी तहजीब वो सीखते हैं, उनकी तहजीब आप सीखते हैं, उनके कपड़े आप पहनते हैं, उनकी जुबान आप सीखती हैं। आप देखें यहाँ सैकड़ों इदारे हैं, कोई फ्रेंच इंस्टीट्यूट है, कोई जर्मन है, गोएटे है, कोई फ्रेंच सिखाते हैं ना। क्यों सीखते हैं? इसीलिए सीखते हैं कि बाहर जाते हैं। इसी तरह बाहर से लोग आते हैं आपके पास सीखते हैं। तो इकानमी का जब हम ये समझते हैं कि ये मुआशत, नो, इट इज़ नॉट मुआशियात ओनली, इट इज़ ए टोटल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू रन इनटू द वर्ल्ड, कि भाई कैसे चला जाता है। यानी खाली कह देना कि भाई पैसे आ गए तो इकानमी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे आ गए, जाहिल आदमी कत्ल कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या है हमारा? मेरे कहने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी सही होनी चाहिए सारी पार्टियों। दूसरी बात देखिए, सबसे अहम है जो हमारे वज़ीर ख़जाना ने कहा, सही कहा कि हमारे मुल्क में, मैं हमेशा कहता हूं कि आज भी अगर आप, दो सूरतें हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि पानी नलके में सुबह नहीं आ रहा है, अब आप परेशान हो रही हैं कि भाई रात तो टंकी भरी हुई थी। पता चला कि सिर्फ गलती से किचन में मासी ने जाते वक्त नल का एक एक बूंद खाली छोड़ा, जो आपने रात को चेक किया तो आपको नजर नहीं आया क्योंकि एक ही बूंद गिर, बट दैट वन ड्रॉप कंप्लीटली एम्प्टीड द होल टैंक। और सुबह आप सर पकड़ के बैठी हूँ कि भाई मुझे तो कौमों के साथ भी ये होता है कि जब हम, मैं हमेशा कहता हूँ हर जहाँ भी मैं बातचीत होती कि नेवर गो फॉर द बिग थिंग, ऑलवेज गो फॉर द स्मॉल थिंग। हमेशा छोटी चीज़ों पे आप नज़र रखें, बड़ी पे ना नज़र रखें। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना बज़ाहिर तोड़ना है, लेकिन इस पूरे कौम का मिजाज है। हम क्या करते हैं, right, है ना? अच्छा, यहीं से हम अपना मिजाज डेवलप करते हैं। अच्छा, बच्चा बाहर जा रहा है, रैपर उसने फेंक दिया, आपने कुछ नहीं कहा। अच्छा, आपने कहा बच्चा फेंक दिया, कौन सा अजाब है? नहीं, यही कल पथराव करेगा कहीं जाके। तो ये जो सोशल और एजुकेशन, तीसरी बात पॉवर्टी है, गुर्बत। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम बिल्कुल आंख बंद किए हुए हैं, और ये हमने यकीन कर लिया है कि अगर हर आदमी, बल्कि हम फखरिया कहते भी कि हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं। यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज में भी पॉवर्टी है, लेकिन उनकी डिसिप्लिन, हाँ, डिसिप्लिन है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और एक और बात बताएं, अगर उनके यहाँ पॉवर्टी है तो उनका अमीर आदमी भी आपको अमीर नजर नहीं आता है। ये भी देख ले। मैं मिसाल दूंगा, चूंकि वो हिंदुस्तान की बात है, मिसाल भी हम ज्यादा नहीं दे सकते। वहां का अरबपति आदमी, आपको बाद वक्त शुबह होगा कि अभी जो बस से उतरा ये अरबपति या मजाक कर रहा है। नहीं, क्योंकि उन्होंने लाइफ स्टाइल ये बनाया है कि भाई मेरी दौलत मेरे अपनी है, आपको शो करने के लिए थोड़ी है।
मेरी दौलत है ना, मैं अपने घर पे बीवी बच्चों पे खर्च कर रहा हूँ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन यानी हमारी ख्वाहिश होती है कि पूरे मोहल्ले को पता चले कि भाई ये आदमी काफ़ी अमीर है, मतलब इलाके में इसकी दहशत है। दैट इज़ ए वेरी बैड एंड दिस इज सोशल एंड एजुकेशनल। ये चीज़ें तहजीब से, तरबियत एजुकेशन से चीजें सही हो जाती हैं, हमें एक यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन से ही आती है। एजुकेशन, देखिए बार बार मैं कहता हूँ, कौमें पहले भी कई बार कहा, हम हमेशा कहते हैं कि जो अकबर इलाहाबादी का शेर है कि अफसोस के फिरौन को कॉलेज के नसू जी। आप सोचे कहाँ की बात वो कहाँ कह रहा कि भाई देखिए ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया तो आपको 50 साल का मुल्क मिल गया, क्योंकि लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे तो समझने लगे, वरना रेजिस्टेंस थी। तो अब अगर आपने अपने लोगों को पढ़ाने ही पे तवज्जो न दी, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि सारा बजट इस पे खर्च करें कि घर में कोई बच्चा जो 5 साल का है वो स्कूल नहीं जाएगा तो माँ बाप को सजा हो जाएगी। आप कर दें काम, नहीं करते आप तो देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ स्ट्रीट्स पे बैगर्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। आप मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई कोई तो तरीका दुनिया में टू टेक फर्स्ट स्टेप। जैसे मैं आपको बताऊं, फिर ये आउट ऑफ द वो है टॉपिक से हट जाएंगे हम, हाँ। लेकिन मैं ऑल्बनी न्यूयॉर्क में था, मैंने वहाँ का सेनेट कांग्रेसमैन था, अभी नाम ज़हन में, उससे यूं ही पूछा, ये बात है जब मैं स्टूडेंट था 92-93 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उससे पूछा, हाँ मैकनल्टी नाम था उसका, तो मैंने उससे पूछा कि यार किसी मुआशरे को तहजीब और क्राइम से कैसे हटाए। उसने कहा ओनली वन थिंग, कंट्रोल द ट्रैफिक। अच्छा, मैंने कहा यार क्या स्टूपिडिटी की बात कर रहा, कंट्रोल द ट्रैफिक, ट्रैफिक के कंट्रोल से क्राइम का क्या ताल्लुक। जब 20 साल रहा तो आई रियलाइज कि जिस दिन आप सिग्नल पे 60 सेकंड रुकते हैं, दैट मेक्स योर टेम्परामेंट कि आप जहां 2 घंटे रुकना वहां 2 घंटे क्यों में खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां से ट्रेनिंग हो रही है आपको कि 60 सेकंड अगर, यानी आप हैरान होंगी कि हमारे यहाँ, आप खुद चलाती हैं गाड़ी, आपको पता है कि हमारे यहाँ आप सिग्नल नहीं देखती, गाड़ी देखती हैं कि गाड़ी उधर से आ रही है, नहीं आ रही तो आप निकल जाती हैं। वहां रात सिग्नल फॉलो करती हूँ सर। नहीं, आप नहीं, मतलब आपसे मतलब पाकिस्तानी। वहां हम यकीन करें रात को 2 बजे हाईवे पे जा रहे हैं, रेड है, खड़े हुए हर आदमी। अच्छा उससे पूछे पर गाड़ी तो मतलब मीलों नजर नहीं आ रही, वो कहता है हमने गाड़ी से क्या लेना है, आई एम जस्ट फॉलोइंग द सिग्नल एंड सिग्नल इज द लॉ। अजय, तो उसके बाद उसने कहा कि जो दुनिया में सारे क्राइम पकड़े जाते हैं वो ट्रैफिक की यानी चाल से हम ट्रेस कर लेते हैं। अपने जहाँ कमरे में बैठे देख रहे हैं कि इस आदमी की जो ड्राइविंग हेवी है, घबराई हुई है, आगे पीछे कर रहा, सिग्नल तोड़ रहा, हम अगले चेक पोस्ट पे रोक के कागज चेक कर लें। तो देखिए ना कैसे कैसे वो चीज़ों को चेक करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई एग्जैक्टली सर, मैं अगेन टॉपिक के ऊपर आना चाहूंगी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो हमने डिस्कस किया, क्या समझते हैं सर चैलेंजेस जो अभी मौजूदा सूरत हाल में चैलेंजेस हैं वो कौन से दिखाई दे रहे हैं? डॉलर की सबसे ज्यादा बात हो रही है, तो डॉलर के हवाले से मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपको अपने अखराजात पे कंट्रोल करके एक्सपोर्ट, अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए फिर इम्पोर्ट का मसला आ जाता है कि इम्पोर्ट करेंगे आप। अच्छा देखिए, ये जो IMF की शराइत है ये तो बेबसी है जो आपको माननी होगी, लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि एक आंख बंद करके ये भी यकीन करना होगा कि जिन ममालिक को IMF ने सपोर्ट किया है वो ममालिक लॉन्ग रन में बहुत खुशहाल नहीं रहे हैं, ये भी समझ लें आप। देखिए वो हमेशा कर्जों में ही रहे, वो हमेशा हमारे सामने जो लातीनी अमेरिकन कंट्री है, लैटिन जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें अर्जेंटीना है, उसमें मैक्सिको है, उसमें ब्राज़ील है। यानी ब्राज़ील मैक्सिको का तो एक वक्त ऐसा था जब 700 बिलियन उन पे कर्जा था, 700 बिलियन। अच्छा हो, तो इसमें समझने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कर्जा आप पे चढ़ता है भुगतती आवाम है, आप थोड़ी भुगत रहे, आप तो एक स्टैंडर्ड पे रह रहे हैं जहाँ से आपको बेसिक दुनिया की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आम आदमी जो है वो सफरर होता है जो जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होता है। तो इसलिए डॉलर जो है हर हाल में इनको, अच्छा इन्होंने वादा भी किया था गवर्नमेंट ने, और ज़ाहिर संजीदे ही होंगे कि हम इसको 200, मुझे अच्छी तरह याद है जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे उन्होंने कहा था कि हम 2-3 महीने के 200 पे। अच्छा तो अब जाहिर है किसी भरोसे ही पे कहा होगा ना उन्होंने, जाहिर है हालात या ये कि नावाकफियत में कहा, दोनों सूरतें हो सकती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें चाहिए कि कॉन्फिडेंस दें कौम को कि भाई अगर हमने 200 कहा था तो चलो 205 पे ले आए, 210 पे ले आए। दूसरी बात ये जो सबसे अहम है कि आपके अपने सूद की अदायगी के लिए आपको हर हाल में इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ है उसको गारंटी दिलवाना होगा कि देखो भाई हमें थोड़ा सा वक्त दो, तंग ना करो,
जैसे खास के ऑयल के मामले में, जैसे रशिया की परसों बात हुई थी आपसे, रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया से अगर आपको सस्ता माल मिल गया तो आप थोड़ी सी कटौती करके उससे काम चला सकती। ये वो वक्त है जो मैंने आपसे अभी प्रोग्राम से पहले भी जनरल हम बात कर रहे थे कि we don't need a regular sort of economy procedure in Pakistan. We need something out of the box to go into the and take a risk of that. देखिए होता क्या है कि जो बड़े लीडर है ना, वो जय माओ थे और जो साउथ अफ्रीका के मंडेले थे, ये वो लोग थे जो जिनको पता था कि दे वेयर इन क्राइसिस 100 टाइम्स मोर देन अस एट दैट टाइम, लेकिन इनको पता था कि अगर तो हमने रेगुलर चाल चली तो हम जिंदगी भर मंजिल पे नहीं, तो लेट अस टेक ए चांस। मार देंगे लोग, बुरा कहेंगे, वोट नहीं देंगे, निकाल देंगे, डजन में निकाल दें, लेकिन वी विल टेक ए चांस। तो हमें ज़रूरत इस बात की, इस हुकूमत को जो वक्त मिला है, साल डेढ़ साल जो भी वक्त मिला है, दे डोंट थिंक ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन। ये जो हमारे यहाँ ये तमाम पार्टियों, इसकी नहीं बात कर रहा, तमाम पार्टियों का जो हमने एक महवर बनाया हुआ, एक जो मंजिल और एक विजन है, वो है टू विन द इलेक्शन ना। ये होने ही नहीं चाहिए, इलेक्शन हो नहीं हो, इससे हमें तो आपने ड्यूटी दिया, हम काम कर रहे हैं। ये जिस दिन थॉट नहीं आएगा उस दिन तक आपका सारा जोर इस पे होगा कि भाई अगर तो काम गड़बड़ हो गया तो मेरा क्या होगा। यही होता है ना, आपके यहाँ यही होता है कि भाई अगर खुदा न खास्ता नहीं किया तो प्रॉब्लम। ये नहीं होना चाहिए। आप ये कहें कि भाई देखिए वी आर गोइंग टू टेक ए रिस्क, लेट अस टेल यू, अवाम हमारा साथ दे, 6 महीने का हमको वक्त दे, हम 6 महीने में इंटरनेशनल कम्युनिटी, सऊदी अरब है, चाइना है, कतर है, अमेरिका से कहे कि भाई मेरा ख्याल है। चलें, लेकिन अफरा तफरी ना फैलाएं और चीज़ों को मैनेज करने की जो है वो सोचें। थैंक यू सो मच। फातमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज के दिन हमने डिस्कशन की। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।